वो बैठे चूल्हे जैसे मवा बैठा बैठा पाँच मिनट हो गया बंद कर दो। हम बैठे हम बैठे बढ़िया वहाँ बैठे ना इथे बैठता नहीं तो उत्तम ऊपर था एमो मोबाइल ना हमरा का तो बैठता नहीं हां हम बैठे बार उठे कहीं पहुंचा हम सुनो करवा चौथ का व्रत जो सौभाग्यवती स्त्रियां इस करवा चतुर्थी का व्रत करके श्यामपाल विधि विधान से पूजन करेंगी वह अचल सौभाग्य धन पुत्र तथा बड़े भारी यश को प्राप्त करेंगी। करक इस मंत्र को पढ़कर दुग्ध अथवा जल से भरा कलश लेकर उसमें पंचरत्न डालकर ब्राह्मण को दें और कहें कि हे गणेश जी इस करवा के दान से मेरे पति बहुत काल तक जीवित रहें, मेरा सौभाग्य बना रहे। सुहागिन स्त्रियों को भी दे और उनसे ने भी इस प्रकार से सौभाग्य की इच्छा करने वाली स्त्रियां जो भी इस व्रत को करेंगी वह सौभाग्य पुत्र तथा अचल लक्ष्मी को प्राप्त करेंगी। कहा जाता है कि इसे पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने भी किया था। व्रत की विधि यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष को चंद्रोदय को करवा चौथ कहते हैं। इस दिन सुहागिन स्त्रियां अचल चावल पीसकर दीवार पर करवा चौथ बनाती हैं जिसे बर कहते हैं। इस करवा चौथ में पति के अनेक रूप मनाए जाते हैं तथा सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी बिंदी बिछुआ मेहंदी और महावर आदि के साथ साथ दूध देने वाली गाय करुआ बेचने वाली कुम्हारिन महावर लगाने वाली नाई चूड़ी पहनाने वाली मनिहारिन सात भाई और उनकी इकलौती बहन सूर्य चंद्रमा गौरा और पार्वती आदि देवी देवताओं के भी चित्र बनाए जाते हैं। सुहागिन स्त्रियों को इस दिन निर्जल व्रत रखना चाहिए। रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तब उसे अर्घ्य देकर भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी की गौरा बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। करवा चौथ का व्रत एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई और बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की कृष्ण पक्ष की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन ने कहने लगा कि चल चल चांद उग आया, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो अर्घ दें तो भाभियाँ बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने अकेले ही अर्घ दे दिया और खाना खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आ गया और तीसरा ग्रास मुँह तक किया तो उसकी ससुराल से संदेश आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पाँव लगना और जो कोई सुहाग का आशीष दे तो उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की भाई तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। सुहाग की आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह सौगिन रहो सपूतो हो उसने यह सुनकर पल्ले से गांठ बांधी और नंद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी को हाथ बची कुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मृगराज की चौथ आई तो चौथे माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी बहन करवा ले।